ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन बीआरएस। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है? जिसमें हमें बीआरएस खुद स्टडी करके बनानी है। जैसे अब तक क्या था, हमें क्वेश्चन दे रखा था कि ये बैलेंस है, ये एडजस्टमेंट्स है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो आपको बैलेंस मैच करने हैं। मतलब आपके पास कैश बुक होगी, आपके पास पासबुक होगी। अब आप अपना बैलेंस देखते हो कि मेरा बैलेंस होना चाहिए 23,700, ठीक है ना। ये आपका बैलेंस है, तो क्योंकि आपका बैंक के साथ बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन है, तो अगर आपका पैसा जमा है तो बैंक ये कहेगा कि इतना यहां पर मुझे देना है। लेकिन ये तो फर्क है, बैंक कह रहा है कि उसको 24,300 देने हैं और आप कह रहे हो कि आपको 23,700 बैंक में जमा करा रखे हैं, आपको इतना पैसा लेना है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है ना। तो रियलिटी में प्रॉब्लम ये होती है। इसको स्टडी करने के बाद फिर हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको एज एन एडजस्टमेंट 1 2 3 4 करके हमें क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो अब तक जो क्वेश्चन आपने स्टडी किए थे वो एक्चुअली फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं, जो इनको पढ़ के बनाए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक इज 23,700 एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज दिस मच। अब वो डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके आपको 1 2 3 एडजस्टमेंट बना के दे देंगे। यहां वो एडजस्टमेंट हमें खुद आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टडी करते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जो बैलेंस मैच नहीं कर रहे। कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट होता है ना। हम पैसा जमा कराते हैं, हमारी एसेट बढ़ती है, हमारा पैसा बढ़ता है। लेकिन बैंक क्या कहता है कि क्योंकि आपका पैसा और जमा हो गया तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, अब बैंक को ये भी रिटर्न करना है। तो यहां आपका डेबिट और यहां पर इनका क्रेडिट, तो वो डिपॉजिट क्रेडिट विड्रॉल डेबिट करते हैं, उनके लिए हम लाइबिलिटी है, समझे। तो ये ध्यान रखनी है कुछ बेसिक चीजें। अब इसके डेबिट के साथ क्रेडिट को मैच करते हैं। देखो आपने 40,000 कैश जमा कराई, यहां जमा हो गई, ठीक है, तो फिर तो बैलेंस ठीक है, इसकी वजह से दिक्कत नहीं आई। 3,500 का जे गुप्ता का चेक आपने जमा कराया, इन्होंने कलेक्शन कर ली है, तो ये भी मैच है। आपने बी लाल का चेक लिया और जमा करा दिया, इस पे भी पैसा कलेक्ट हो गया, तो ठीक है, ये तो परफेक्ट है। फिर कैश जमा कराई, कैश डिपॉजिट यहां भी आ रहा है। देन जे ओम का एक चेक है 4,300 का, वो भी इन्होंने कलेक्ट कर लिया है, तो यहां तक तो बात सही बन रही है। अब क्या आ गया, 10,500 और 3,400 के दो चेक हैं, आप डिपॉजिट कर चुके हो, लेकिन बैंक के पास तो पैसा नहीं आया, इसका मतलब क्लियर हुए नहीं है। तो ये दो चेक ऐसे हो गए जो डिपॉजिट हो गए हैं। इसे कैसे लिखेंगे? चेक हमने डाला है ना, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। तो अभी क्लियर नहीं हुए। 10,500 प्लस 3,400 कितने? 13,900 की। तो इसमें आपने अकाउंटिंग कर ली है, डेबिट साइड में अकाउंटिंग करी है, तो बीआरएस में ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसको हमें रिवर्स करना है। तो यहां पे डेबिट साइड में से सिर्फ एक ये डिफरेंस आया। अच्छा, दूसरा यहां पे देखते हैं, तो यहां पे भी एक ट्रांजैक्शन है। अगर यहां कह रहा है कि हमने पैसा मिला है हमारा, तो यहां भी आना चाहिए था। अगर पैसा जोड़ रहा है बैंक हमारा, तो यहां आना चाहिए, यहां नहीं है। ये क्या चीज है? ये है इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आपने पैसा जमा कराया होगा कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उस पे इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है। सो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। ये बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, कितना? 2,000। तो बैंक ने क्योंकि क्रेडिट किया है, तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट। हम इसे डेबिट में पढ़ा के लिखेंगे। अच्छा, ये साइड मैच हो गई, इसके डिफरेंसेस ढूंढ लिए। अब क्रेडिट साइड के डिफरेंसेस ढूंढो। आपने फर्नीचर डीलर को 6,000 का चेक दिया, वो ले गया पैसा, बैंक ने कम कर दिया, इसका मतलब वो चेक कैश करा के ले गया। आपने रॉय एंड रे को 10,000 का चेक दिया, यहां पे चेक करते हैं, हाँ जी, ये भी ले गया, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। दास ब्रदर्स को चेक दिया, वो भी ले गए हैं, वेरी गुड। तो ये तो मैच कर रहे हैं, मतलब ये डिफरेंस नहीं है। जब दोनों एक ही बात बोलेंगे तो डिफरेंस क्यों आएगा, है ना। के कपूर को आपने चेक दिया 7,300 का, वो यहां पर कैश नहीं हो रहा, इसका मतलब के कपूर अभी आपका चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं है। या हो सकता है उसने अपने बैंक में जमा करा दिया और उसके बैंक के साथ अभी हमारे बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो ये चेक इन कैश नहीं हुआ। एक तो ये हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे? चेक्स इशूड बट नॉट येट। इशू तो हो गया लेकिन एनकैश नहीं हुआ, क्योंकि एनकैश हो जाता तो हमारा पैसा निकल जाता।
ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा क्या है, ये आपने एंट्री की है, बैंक ने नहीं की है। कैश 5000, अच्छा ये तो आ गया, ये तो जमा है, ठीक है ना। उसके बाद बी लाल एंड कंपनी का चेक आपने दिया, आपने दिया कैश बुक में, लेकिन वो बैंक के पास नहीं आया, तो ये एक और चेक हो गया 7800 का। तो मतलब 15,100 के चेक हैं जो आपने इश्यू किए हैं, बैंक ने उसको अभी एनकैश नहीं किया। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, इसे यहाँ BRS में क्या करेंगे, आपने क्रेडिट किया होगा ना। क्वेश्चन तो यही होता है, किसने लिखा है, हमने लिखा है जी, कैश बुक में लिखा है। अच्छा क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है, तो अब इसको ठीक करो, तो इसको करना होगा डेबिट, ठीक है ना। क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट, ओके। अब यहां से तो ये डिफरेंस नजर आ गए, ये दोनों, ये तो साइड बाकी यहां पर है। यहां देखते हैं तो यहां ये दो चीजें और हैं जो हमारे पास हैं लेकिन कैश बुक में नहीं लिखी हैं। ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपका प्रीमियम पे कर दिया बैंक ने डायरेक्टली। जब बैंक ने पे किया तो बैंक ने पैसा काट दिया, डेबिट कर दिया, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा काट दिया, तो अब आप उसकी करेक्शन करोगे क्रेडिट। बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस आपसे ले लिए, तो वो भी आपको अब क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट, क्योंकि बैंक ने डेबिट कर दिया तो आप क्रेडिट कर दोगे ताकि ये मैच हो जाए। तो अब जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, तो अब इस स्टेटमेंट में हमें किस तरह से स्टार्ट करते हैं, डेबिट क्रेडिट, एक के बैलेंस से शुरू करते हैं, दूसरे का बैलेंस रीच करते हैं। तो अब यहां आप ये देखो, आपने आइडेंटिफाई करना सीखा, एडजस्टमेंट समझी, अब इसको यहां लिखना सीखो। इफ आई स्टार्ट विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर मैं बैंक बैलेंस कैश बुक से शुरू करती हूं तो ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस आने की वजह थी डेबिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन में रीड करते हैं कि वही एग्जैक्ट सिचुएशन है। ये तो बैलेंसिंग के लिए डाल दिया है ना, तो ये बैलेंस है। अब एडजस्टमेंट्स लिखते हैं। पहली एडजस्टमेंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, अभी क्लियर नहीं हुए, इन्हें क्या करना है, क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो बैंक ने हमारी इंटरेस्ट इनकम कलेक्ट कर ली डायरेक्टली, तो ये हमें डेबिट करना है, ठीक है। ये हमने लिख लिया ना, एडजस्टमेंट्स के साथ लिखा है। नेक्स्ट है चेक्स इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड, चेक इश्यू कर दिया लेकिन अभी इनकैश नहीं हुए, तो इन्हें डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, क्रेडिट करो। बैंक चार्जेस 100 रुपीज क्रेडिट कर दो, तो ये आ गई हमारी BRS की स्टेटमेंट बन गई। अब आप इसको बैलेंस करके देखो, ओके, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यहां क्या डिफरेंस आ रहा है, 24,300। तो देखो आपने एक के बैलेंस से स्टार्ट किया एंड यू रीच्ड टू दी अदर बैलेंस, दूसरे का बैलेंस आपका मिल गया, तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक के अकॉर्डिंगली ये बैलेंस बनना चाहिए, ये ठीक है। इसका मतलब हमने सारी ट्रांजैक्शन सही से आइडेंटिफाई की है। तो एक्चुअली ये एक बैकग्राउंड स्टोरी चलती है, जो हमें क्वेश्चन बना के दिया होता है ना, जिसको हम सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह से बनता है। तो पर्सन जिसको मैच करना है, क्योंकि ये रियल सिचुएशन है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन द बिजनेस, है ना। तो बिजनेस में जो अकाउंटेंट है या जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है इस काम के लिए, उसको ये दोनों बुक्स दे देते हैं कि ये कैश बुक ले लो और ये पासबुक ले लो। इसके बाद आप इन दोनों को मैच करके देखो कि कहाँ डिफरेंस है, और फिर ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करके स्टेटमेंट बना लो। सो यू कैन practice a few more questions of this type. So stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.